सुप्रभात बच्चों। पिछली क्लास में हमने जो लेसन पढ़ा था राख की रस्सी, लोनपोगार और उसके बेटे के बारे में, उसका आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ की समाप्ति हो चुकी थी। पाठ एक कहानी पर आधारित है। आप अनुमान करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप उस कहानी को समझ चुके होंगे। आइए उस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर जो आपकी किताब में दिया हुआ है उसे हम करते हैं। प्रश्नों को मैं बता रही हूँ, उत्तर आपको इसी पाठ से निर्धारित करके उत्तर लिखना होगा। उत्तर मैं आपको समझा के दे रही हूँ और आप उसी अनुसार यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर लिखने का प्रयत्न करें। तो पहला प्रश्न है बच्चों कि तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। जाहिर सी बात है, तिब्बत के राजा जो खुद बहुत चालाक और अपनी हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे, उनका बेटा बहुत भोला भाला था। बहुत भोला भाला कहने का मतलब कि वो दुनिया की चतुराई को नहीं समझ पाता था। इसलिए एक पिता के लिए अपने बेटे के जीवन यापन की इस कठिनाई के बारे में सोचना बिल्कुल सही है। एक पिता जो खुद इतना चतुर हो, उसका बेटा इतना भोला हो, तो पिता ये सोच रहे थे कि जब तक मैं हूँ तब तक तो मेरे बेटे का जीवन यापन चल जाएगा, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरा बेटा का जीवन कैसा होगा। इससे संबंधित ये जो एक लाइन आपको दिया हुआ है, ये जो एक वाक्य दिया हुआ है, इससे संबंधित दो प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में किया गया है। अब ये दोनों प्रश्न क्या है, आइए इन्हें हम आगे देखें। तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? वे कहने का तात्पर्य है लोनपोगार। लोनपोगार वो कौन कौन सी बातों को सोचकर परेशान होते थे? तो लोनपोगार यह सोचते थे कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का जीवन कैसा चलेगा, उसका जीवन यापन कैसे होगा, वो किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करेगा। दूसरा क्वेश्चन इसका, इस प्रश्न तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होते या होती तो क्या करते? जाहिर सी बात है कि तिब्बत के मंत्री की जगह आप या हम होते तो अपने बेटे को समझदारी समझाते, दुनियादारी समझाते और उसे समझदार बनाने का प्रयत्न करते। नेक्स्ट आगे चले शहर की तरफ। देखिए, अब शहर से संबंधित जब उनका बेटा लोनपोगार जब शहर गया था तो शहर से संबंधित कुछ पाठ्य पुस्तक में कुछ प्रश्न किए गए हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। मंत्री ने अपने बेटों को 100 भेड़ें देकर 3 बार, 2 बार 100 भेड़ें देकर और तीसरी बार 9 हाथ की रस्सी बनाकर, अर्थात 3 बार मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया था। शहर की तरफ रवाना करने के अंतर्गत उससे संबंधित क्या प्रश्न पूछा जा रहा है उसे देखा जाए। मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ क्यों भेजा? मंत्री ने 100 भेड़ें देकर अपने बेटे को जो शहर की तरफ भेजा था और कहा था कि 100 बोरे जौ लेके आना, तो मंत्री ने ऐसा क्यों किया? वो शहर की तरफ ना भेजकर वो वहीं कह सकता था कि इन 100 भेड़ों को लेकर तुम 100 बोरे जौ के लेकर आओ। लेकिन मंत्री अपने बेटे की चतुराई को जानना चाहता, अपने बेटे को चतुर बनाना चाहता था। वो जानना चाहता था कि बेटे के अंदर कितनी समझदारी है और इसी समझदारी को जांचने या परखने के लिए मंत्री ने अपने बेटे को 100 भेड़ों के साथ में शहर भेजा। दूसरा प्रश्न बेटा, उसने अपने बेटों को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? मंत्री ने अपने बेटे को शहर में ही क्यों भेजा? वह ना भेजता, वो चाहता तो वहीं पे जहाँ लोनपोगार रह रहे थे वहीं पर 100 बोरे जौ के लिए कह सकता था, लेकिन लोनपोगार जानना ये चाहता था कि उसका बेटा 100 बोरे जौ लाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकता है या किस उपाय के द्वारा वह 100 बोरे जौ लेकर आएगा। यह उपाय उसकी चतुराई को, उसकी समझदारी को, उसकी होशियारी को दर्शाता है। ग, तुम्हारे घर के बड़े लोग कहाँ रहते थे? घर में पता करो कि आसपास में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो दूसरी किसी जगह पर जाकर बस गए हों। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि वे अपने निर्णय से खुश हैं क्या। क्योंकि एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो, यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। तो देखिए, तुम्हारे घर के लोग पहले कहाँ रहते थे? तो तुम्हारे घर के लोग पहले गांव में अपने घर में रहते थे।
आसपास में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरे जगह से आकर बसे हो। अब आप अपने अगल बगल में ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में जानते होंगे तो उनके बारे में लिखिए, जो पहले अपने घर में रहते थे और अब वो आपके बगल में आस पड़ोस में आकर बस गए हैं। जो उनसे बातचीत करो, आप उनसे बातचीत कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों अपने घर को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर आकर बस गए। तो बेटा जीवन यापन के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति के लिए और रोजगार रोजी रोटी के लिए वो लोग ऐसा करते हैं। अपने निर्णय, अब उनसे पूछिए क्या वो अपने निर्णय से खुश है? तो जाहिर सी बात है, रोजी रोटी के लिए, अपने जीवन यापन के लिए लिया गया हर निर्णय खुशी का निर्णय ही होता है। क्योंकि एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो, यह भी पूछो कि उन्होंने पिछला अपना जगह क्यों छोड़ दिया। तो बच्चों, पिछला जगह छोड़ने का उनका कारण ये रहा होगा कि वहाँ उनके बच्चों की पढ़ाई की स्थिति, उनके जीवन यापन की स्थिति या उनका रोजी रोटी सही ढंग से नहीं चल पा रहा होगा। अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए, अपने जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चे के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए उन्होंने ऐसा किया होगा कि वो अपना गांव या अपना मकान छोड़कर, अपना घर छोड़कर आपकी आस पड़ोस में आकर बैठे। बस बच्चों, आज इतना ही। हमारा ये राख की रस्सी पाठ आज यहाँ खत्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ दूसरे पाठ के साथ मिलेंगे। ओके।